हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का लेक्चर नंबर 4। तो पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि नेपोलियन क्या होते हैं, नेपोलियन कैसे बने थे, नेपोलियन ने फ्रांस में क्या क्या किया था। तो इससे पहले आप पिछला लेक्चर जरूर देख लें तो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। तो आज हम बात करेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है, जिसमें क्या बनाना था, हमको नेशन स्टेट बनाना था। जैसे कि रिवॉल्यूशन तो हो गया था फ्रांस में, अब बात आई पूरे के पूरे यूरोप के लिए रिवॉल्यूशन की। अब आखिर फ्रांस तो रिवॉल्यूशन हो गया, लेकिन बाकी जो देश हैं वो कैसे होंगे। तो उसके लिए नेपोलियन ने क्या किया था, मदद किया था, और जैकोबिन क्लब्स ने मदद किया था, इंस्पायरेट किया था यूरोप के लोगों को रिवॉल्यूशन के लिए। ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे कि एटोनोमस टेरिटरीज क्या होती है, एटोनोमस टेरिटरीज होती क्या है। ठीक है, जैसे कि एटोनोमस टेरिटरीज की बात करें तो आपके बुक में एक एग्जांपल दिया होगा। किसका एग्जांपल दिया होगा? एग्जांपल ऑफ हैब्सबर्ग एम्पायर का, हैब्सबर्ग एम्पायर का एग्जांपल दिया होगा। किस लिए दिया है? सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी को समझने के लिए कि सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी होता क्या है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी का मतलब हमारे देश में क्या चीज, प्रेम की भावना, अपने एक दूसरे की चिंता करना, अपने दूसरे स्टेट के लोगों की चिंता करना। ठीक है, एकता, एकता यूनिटी की बात करें तो किसमें आएगा वो, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी के। तो आइए देखिए, पहले समझिए एटोनोमस टेरिटरीज होती क्या है। एटोनोमस टेरिटरीज जैसे कि कभी मुगल एम्पायर का नाम सुना है, अकबर जिसमें थे, बाबर थे। तो इन सब की एक ये टेरिटरीज थी, जैसे कि पूरे के पूरे हमारे भारत पे ये लोग राज करते थे ना। इसी तरह कई एम्पायर थे, मुगल एम्पायर हो गया, ऑटोमन एम्पायर हो गया। ठीक है, ऐसे ही एम्पायर्स लोग थे। तो उन्हीं एम्पायर्स के जो राज्य थे उन्हें हम क्या बोलते थे, एटोनॉमस टेरिटरी। उसी तरह एक एम्पायर के बारे में आज हम बात करेंगे जिसका नाम क्या है, हैब्सबर्ग एम्पायर। क्या नाम है? हैब्सबर्ग एम्पायर। इसी का एग्जांपल आपके बुक में दिया है एटोनॉमस टेरिटरीज को समझने के लिए। तो हैब्सबर्ग एम्पायर है जो था ना, वो बहुत ही बड़ा एम्पायर था। ठीक है, जिसने ऑस्ट्रिया पे राज किया था, हंगरी पे राज किया था, एक ये भी है देश, इस पे भी राज किया था, गैलेशिया पे राज किया था। और भी कुछ उसमें है, आप बुक में देखिएगा, उसका एग्जाम्पल है, उसका मैप देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि कितने देश थे उसमें और उसने किस पे राज किया था। तो उसके राज में जो था ना, हैब्सबर्ग एम्पायर के राज में सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी की क्या थी, एब्सेंट थी। यानी उसमें सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं था। और कैसे नहीं था आज वही देखते हैं। कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, देखिए। हैब्सबर्ग एम्पायर रूल्ड ऑस्ट्रिया हंगरी, मैंने बताया ना दो देशों में, इन्होंने और भी कही हैं, इन विच सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी इज एब्सेंट। सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी इज एब्सेंट, यानी लोगों के बीच में जान पहचान नहीं थी। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, मैं समझ लीजिए उत्तर प्रदेश का हूँ और मैं गया हूँ हरियाणा के लोगों से मिलने। तो मुझे पता है ना कि वहां पे लोग जो होंगे हरियाणवी बोलेंगे, मुझे पता है ना कि हरियाणा के लोग हरियाणवी बोलेंगे। लेकिन वहां पे ऐसी चीज नहीं थी, वहां के लोग अपने देश को जानते ही नहीं थे, अपने देश किससे क्या थे, अनजान थे। क्यों अनजान थे? क्योंकि उन्हें एक जगह से दूसरे जगह जाने नहीं दिया जाता था। अगर वो जाएंगे भी तो उन कम्युनिकेशन की जो मीडियम होगा वो नहीं बन पाएगा। जैसे कि हमारे देश में अगर एक लैंग्वेज की बात किया जाए तो वो होगा इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि हमारे ज्यादातर 90% लोगों को आता होगा। इंडिया के टूटी फूटी भी आती होगी, लेकिन आती है थोड़ी बहुत। तो इंग्लिश लैंग्वेज क्या करती है, हमारी सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। समझ रहे हैं ना। अगर मैं यहाँ से अगर पंजाब जाऊं और मुझे पंजाब बोलना नहीं आता है, लेकिन अगर मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलूंगा तो वहां पे भी इंग्लिश पढ़ाया जाता है। और इससे वो क्या, हमारे कम्युनिकेशन स्किल क्या होंगे, इम्प्रूव होंगे, और वे मेरी बात को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। इसीलिए इंग्लिश कहते हैं, पढ़ा करिए आप लोग। ठीक है, हैब्सबर्ग एम्पायर रूल्ड ऑस्ट्रिया, यहाँ पे उन्होंने राज किया। और इन सब राज्यों में क्या एब्सेंट था, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, यानी वहां पर कम्युनिकेशन बहुत ही कमजोर थी। ठीक है, और वहां पे डिफरेंट रिलीजन लोग रहते थे। कैसे रहते थे? डिफरेंट रिलीजन, ठीक है, और डिफरेंट लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब भाषा। वहां पे अलग अलग धर्म के लोग रहते थे और वो अलग अलग भाषा भी बोलते थे। ठीक है, और आप बात करेंगे कि इंडिया भी तो सर अलग अलग
वहाँ पे भी अलग अलग रिलीजन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और लेकिन लैंग्वेज भी अलग है, तो बात सही है। लेकिन एक लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश, वो क्या करती है, इंग्लिश और हिंदी दो जो लैंग्वेज हैं वो हमारे किसका काम करती हैं, कम्युनिकेशन का काम करती है ना, ठीक है। तो वो वही चीज हमको क्या बनाता है, एक नेशन स्टेट बनाता है, इसीलिए इंडिया को क्या बोलते हैं, नेशन स्टेट बोला जा सकता है। लेकिन ये तो बात है, कब की बात है, 15th एंड 16th सेंचुरी, मतलब दादा परदादा की बात है, उससे भी हो सकता है ऊपर ही हो। तो देखिए, तो क्या कहाँ के लोग कैसे कैसे लैंग्वेज बोलते थे, आइए देखते हैं। लैंग्वेज स्पीकिंग इन रीजन्स आर डिफरेंट, मेजर पॉपुलेशन ऑफ हैब्सबर्ग एम्पायर स्पीक जर्मन लैंग्वेज। तो हैब्सबर्ग एम्पायर में कई तो लैंग्वेज बोलते थे, जिसमें से एक लैंग्वेज क्या थी, जर्मन लैंग्वेज थी। क्या थी, जर्मन लैंग्वेज, जो कि ज्यादातर बोली जाती थी हैब्सबर्ग एम्पायर में। कौन सी लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, इसको भूलिएगा मत। और देखिए, लैंग्वेज स्पीकिंग ये वाला तो हो चुका है। इन हंगरी हाफ पॉपुलेशन स्पोक मैगयार while other half spoke variety of dialects। ठीक है, जो हंगरी था, ये वाला जो देश था, इसमें आधी पॉपुलेशन क्या बोलती थी, मैगयार बोलती थी, और दूसरा क्या बोलती थी, डायलेक्ट्स बोलती थी। ये दो लैंग्वेज क्या करते थे, हंगरी में बोले जाते थे आधे आधे लोग। और गैलेशिया में क्या बोला जाता था, गैलेशिया भी एक देश है, जिस किसका देश, हैब्सबर्ग एम्पायर की क्या थी, एक टेरिटरी थी, ठीक है, अब हो सकता है देश बन गया हो। पीपुल स्पोक क्या, पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे। कौन सी लैंग्वेज, पॉलिश लैंग्वेज, ठीक है। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने जाना कि ऑटोनॉमस टेरिटरीज होता क्या है। ऑटोनॉमस टेरिटरीज मैंने क्या बताया, जो कि एम्पायर हो, क्या हो, एम्पायर हो, जो कई टेरिटरीज पे क्या करते हो, राज करते हो, ठीक है। ये भी मोनार्की बोल सकते हैं एक तरह से, ठीक है। लेकिन ये मोनार्की से भी बहुत बड़ी होती है, ठीक है। टेरिटरी जो होता है, एम्पायर जो होता है, मोनार्की से मतलब उसका क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि इंडिया जो है, ठीक है, कोई एक इस पे राज कर रहा है तो वो मोनार्की होगा, ठीक है। लेकिन वो पूरे के पूरे एशिया पे राज कर रहा है, अगर पूरे के पूरे चाइना हो गया, जो भी हमारे एशिया में आते हैं उस पे राज कर रहा है, तो वो एक एम्पायर बनाएगा। क्या बनाएगा, एम्पायर बनाएगा। तो इसी तरह एक एम्पायर था जिसमें कई देश थे, पहला ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है, और एक ये हो गया, और 3-4 और देश हैं, आप उसमें बुक में देखेंगे तो पता चल जाएंगे, पूरा का पूरा बड़ा सा नक्शा दिया होगा। अभी तो ये छोटा एम्पायर है, इससे भी बड़ा एक ऑटोमन एम्पायर था, ठीक है, वो भी मुस्लिम लोग के द्वारा राज किया गया था, वो बहुत सबसे बड़ा एम्पायर उसी का था, ऑटोमन एम्पायर का। तो बस आज की वीडियो में हमने ये जाना, ठीक है, और हैब्सबर्ग एम्पायर का जो एग्जाम्पल था इसको जाना, ठीक है। ये 4 पॉइंट जो हैं आप बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कहाँ के लोग क्या क्या बोलते थे। हैब्सबर्ग एम्पायर में ज्यादातर लोग क्या बोलते थे, जर्मन लैंग्वेज बोलते थे, और हंगरी के लोग जो थे, कंट्री थी, उसके आधे लोग क्या बोलते थे, मैगयार बोलते थे, और आधे लोग क्या बोलते थे, डायलेक्ट्स बोलते थे। तो चलिए, थैंक यू, आप ये देख लीजिएगा बढ़िया से।